नमस्कार दोस्तों, समोता टेक पे आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद में आना हुआ, इसके लिए सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं, लेकिन कुछ समय की वजह से ही नहीं आ पाए। तो आज लेकिन आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन यूजफुल वेबसाइट्स जो हैं आपके काम आ सकती हैं, बहुत काम आ सकती हैं, काम नहीं बहुत काम आ सकती हैं। उन वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे वो क्या काम में आती हैं, कैसे काम में आती हैं। ज़माना ऐसे है कि हर आदमी ऑनलाइन रहता है, इंटरनेट के साथ रहता है। 5G टेक्नोलॉजी का इंटरनेट चल रहा है, तो सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और इंटरनेट में जाने अनजाने में या कई बार समझ में नहीं आता है क्या हुआ है, तो हर आदमी के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी किसी की गलत जो फोटो या वीडियो वायरल हो जाता है, कभी किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, कभी कभी खुद की गलती से हम किसी के दूसरे के खाते में पैसे भेज देते हैं, फिर उसको क्या करना है। तो ये सब के बारे में अलग अलग वेबसाइट्स गवर्नमेंट ने बना रखी हैं, जिन पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वेबसाइट पे जाके आप अपनी रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उस पर एक्शन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा, एक एक वेबसाइट दिखाएंगे, किस वेबसाइट पे कब क्या हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। तो सीधे इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं ये कौन सी वेबसाइट है, बहुत काम आ सकती हैं। सबसे पहले है cybercrime.gov.in। तो ये वेबसाइट का काम क्या होता है, एक्चुअल में ये वेबसाइट कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है, जैसे आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया या आपके खाते से पैसे निकल गए आपको पता ही नहीं चला, मतलब ऑनलाइन जितने तरीके के फ्रॉड होते हैं वो सारे साइबर फ्रॉड में आते हैं। तो वो सारे की कंप्लेंट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। देखो ये cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है। आपको डैशबोर्ड ये वाला दिखाई देगा, आपको होम पेज है ये इसका। इसमें आपको रजिस्टर कंप्लेंट यहाँ पे आना होगा और इसमें देखो वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम है। इसमें आपको यदि ऐसा कोई क्राइम हुआ है आपके साथ तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। ये है फाइनेंशियल फ्रॉड। तो फाइनेंशियल फ्रॉड यदि आपके पास हुआ है तो यहाँ आना है, और इससे रिलेटेड कोई और तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है तो आपको अदर साइबर क्राइम में आना। फाइनेंशियल फ्रॉड में आने के बाद में आपको ये वाले डैशबोर्ड खुलेंगे। इसमें ये तीनों आ गए फिर फ्रॉड, जो भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है, रजिस्टर्ड एंड कंप्लेंट। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप रजिस्टर्ड एंड कंप्लेंट पे आएंगे। यहाँ अपने नंबर से फाइल ए कंप्लेंट पे जाना है और अपने जो नंबर है इसको एक्सेप्ट करना है, और अपना जो नंबर रजिस्टर किया है, नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर आ जाएगा, और यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपकी लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, OTP डाल के सबमिट करना है। और फिर जब अंदर जाएंगे आप तो आपको किस तरह की कंप्लेंट हुई है उससे रिलेटेड सेलेक्ट करके आप अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका cybercrime.gov.in जो पोर्टल है वो हो गया। सभी तरह के साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के काम में ये पोर्टल आता है। आप ये वेबसाइट ध्यान में रख लेना, नहीं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अब ये हो गया साइबर पोर्टल। दूसरी जो वेबसाइट आती है वो है stopncii.org। stopncii.org मुख्य रूप से ये जो वेबसाइट है वो इसलिए क्रिएट करी गई है कि इसमें यदि आपका कोई फोटो वीडियो, जिसको सेक्सटॉर्शन भी बोलते हैं ना, तो फोटो वीडियो आपका मान लो कोई नेट पे डाल के धमकी देता है या वायरल कर देता है, या कोई गलत फोटो आप ट्रैक करते हो कि इंटरनेट पे गलत तरह की आपकी फोटो को प्रस्तुत किया गया है, तो इस कंडीशन में आप उस फोटो वीडियो को रिमूव करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक केस क्रिएट करना होता है, कुछ नहीं करना है, आप अपना केस क्रिएट करना है और जहां भी वो फोटो दिखाई देती है वो लिंक को लाके यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो stopncii.org, इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये देखो ये आपका होम पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको पहला दिख जाएगा क्रिएट योर केस। ठीक है, आपके साथ में जो भी गड़बड़ हुआ है, कोई फोटो वीडियो वायरल हुआ है, तो वो उसके लिए आपको एक केस क्रिएट करना पड़ेगा और इसके थ्रू आपका जो वीडियो है वो रिमूव हो जाएगा इंटरनेट से। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है अंडर 18 हो, ओवर 18 हो, तो आप जो भी लागू है आपके लिए कर लो। आप खुद के लिए कर रहे हैं या आप किसी जानकार के लिए भी कर सकते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लो आप कहाँ पे हैं, एक पब्लिक प्लेस में या प्राइवेट प्लेस में आपके साथ में जो घटना हुई है वो सेलेक्ट कर लो। जो जो सवाल आपसे पूछते जा रहा आप उसका
जवाब देते जाना। ये बोल रहा आई एम न्यूड और सेमी न्यूड, आप फुल्ली क्लोथ्ड, आप पूरे कपड़े में थे या सेमी न्यूड थे, तो फुल्ली क्लोथ कर लो यहाँ पे, ठीक है। यू अभी क्या है ये मतलब मैं पूरा कपड़ा में बोल दिया इसलिए वो चला गया। कारण क्या है इसका कि वो जो फोटो है ना, देखो अभी दोबारा चलते हैं हम, ओवर 18, ये माई सेल्फ, ठीक है, इन ए प्राइवेट प्लेस, पब्लिक प्लेस, ठीक है, सेमी न्यूड हो गया। हैज अंडरस्टैंड व्हाट द इमेज वीडियो सो वी कैन करेक्ट आई एम एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्ट, यस कर दो इसको। फिर आ गया हैव एनी ऑफ इंटीमेट इमेज ऑलरेडी बीन शेयर्ड ऑनलाइन, आपने कभी की थी, डोंट नो, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया वो सेलेक्ट फोटो और वीडियो, आपके यहाँ से जो भी वीडियो या फोटो जो हो रहा है वो सेलेक्ट कर लेना है और वो डाल देना है इसमें, ठीक है। तो ये इसके बाद में उस लिंक को ये ब्लॉक कर देगा ऑटोमेटिकली और आपका वीडियो आगे इंटरनेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में है sancharsaathi.gov.in, ये एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो ये आपकी तीसरी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं संचार साथी को, ये संचार साथी वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है, ये संचार साथी। एक्चुअल में संचार साथी में क्या होता है कि आपका जो फ़ोन नंबर है ना, मोबाइल, वो गुम हो गया है या मतलब कहीं गिर गया है, आपने खो दिया है या छीन लिया है किसी ने, तो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो यहाँ पे होती है। देखो ये CER और संचार साथी दोनों लिंक वो है, पहले टैब को बोला करते थे इसको। तो यहाँ से देखो ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन, आपका फ़ोन जो गुम हुआ है उसको यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आपका फ़ोन गुम हो जाता है आपको इस वेबसाइट पे आना है और जितनी डिटेल्स ये मांगता है वो आपको भर देनी है और फिर सबमिट कर देना है। तो आपका जो फ़ोन है जो गुम हुआ है उसको ये लोग ब्लॉक कर देंगे। फिर आप दोबारा आके यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हो। मान लो आपका फ़ोन मिल गया है तो आप दोबारा आके यहाँ से वो कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, अनब्लॉक कर सकते हो। ये देखो लिखा है ना अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, जब मिल गया है तो कैसे करना है, देखो गुम चोरी हुए मोबाइल की रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टोलन मोबाइल, यहाँ आपका नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, नंबर 1 जो सिम में रहता है, नंबर 2 में जो रहता है वो सारे डाल देना है, IMEI नंबर आपको देने हैं और कौन सी डिवाइस थी वो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, किस कंपनी का फ़ोन था मतलब आपका मॉडल नंबर, और यहाँ पे यदि बिल है तो बिल डाल देना है, नहीं है तो जरूरी नहीं है, और ये कहाँ पे गुम हुआ है वो डिटेल्स आप डालिए। तो ये फिर जब डिटेल चली जाएगी तो ये लोग ट्रैक करते हैं आपके फ़ोन को और वो यदि कहीं भी यूज हो रहा है पता चल गया तो आपको खबर कर देते हैं। इसके बाद में आप उसको यहीं से अनब्लॉक कर सकते हैं, जब आपका फ़ोन मिल जाए तब आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। इसी से मिलती जुलती जो तीसरी वेबसाइट थी वो CER, सेम है, ये भी एक ही वेबसाइट है, अब अपग्रेड वर्जन था उसका। तो यहाँ पे भी वही है, आपका जो फ़ोन गुम हुआ है या चोरी हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपने पूरी डिटेल्स भरनी है, कहाँ गुम हुआ था, क्या हुआ था, और सबमिट कर देना है। बस इतना ही करना है। ये फॉर्म आपने भर लिया तो आपका काम हो गया है, ठीक है। आप देखो तीसरी वेबसाइट है CERT, ये बेसिकली CERT वाली जो 5 नंबर की वेबसाइट है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली आपको ऑनलाइन जो साइबर कम्युनिटी है उसके बारे में जानकारी देती है, करंट न्यूज़ वगैरह, ये नॉलेज हो गया, ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है आपको, साइबर स्वच्छता केंद्र बोलते हैं ना इसको, डिजिटल इंडिया के तहत में। तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी, जैसे ये आई कि वाइट पेपर पढ़ना है, इसका किस बारे में क्या क्या ट्रेनिंग देती है, ये लेटेस्ट आ रही है, ये देखो ये नोट आया है लेटेस्ट नवंबर 22 को, ठीक है। तो आप इसमें क्या क्या है देखो, ये इसने बताया है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिलती है, कुल मिला के यहाँ जानकारी मिलती है। ये कोई अलग से कोई काम नहीं करती है या कोई पोर्टल, रिपोर्टिंग पोर्टल नहीं है। यहाँ पे आपको अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिलती है, क्या चल रहा है वर्तमान में, किस तरह से करते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाया टारगेट ऑडियंस, ऑल द एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल यूजिंग एपचेक थोमकैट, ये जो यूज कर रहे थे इनको टारगेट किया गया है। और अनऑथराइज्ड डाटा एक्सेस का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है इस अटैक में। तो किस तरह की जो लेटेस्ट साइबर न्यूज़ चल रही है वो यहाँ पे मिल जाती है और ये साइबर अवेयरनेस यहाँ पे
आप जाके देख सकते हैं। जानकारी जो बेसिक आपको साइबर के बारे में लेनी है वो इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाती है आपको। मतलब जो भी तरह की जानकारी है, ये एक्चुअल में CERT क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एक बैठती है जो सारे इसको वॉच करती है, जो प्रतिदिन क्या हो रहा है, कहाँ पे साइबर में ऑनलाइन फ्रॉड में क्या हो रहा है, नई टेक्निक क्या आ रही है, कैसे कैसे साइबर अटैक होते हैं, फिशिंग क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ आती है। अब अगली जो वेबसाइट आती है हमारी UIDAI.gov, इसको तो मुझे लग रहा है सब लोग जानते होंगे, ये आधार से रिलेटेड वेबसाइट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, आधार वाली वेबसाइट में ये देखो, आधार वाली वेबसाइट में आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं, आधार को लॉक कर सकते हैं, आधार को अनलॉक कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आपकी जो फिंगर और आइरिस जो होती है ना, उसको अनलॉक रहते हैं, तो कोई भी आजकल क्लोन वगैरह बना के उसका मिसयूज कर लेते हैं। आधार बेसिकली सारे बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड होता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ में आधार के थ्रू फ्रॉड हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें OTP नहीं आया, कुछ नहीं आया और पैसे निकल गए। कैसे निकल गए, वो इसी से निकल। तो आधार वाले में क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, देखो अपडेट योर आधार, गेट आधार, आधार सर्विसेज, अबाउट योर आधार, आधार ऑन रिमूवल। ये आधार सर्विसेज वाला जो ऑप्शन है ना, इसके नीचे सारे काम की चीज़ दी हुई है। ये देखो, आधार लॉक अनलॉक सर्विस है, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक है। आप आधार को भी लॉक कर सकते हैं, बायोमेट्रिक को भी पर्टिकुलरली लॉक कर सकते हैं। आधार को यदि लॉक कर दिया तो फिर कोई भी यूज ही नहीं कर पाएगा। यदि बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक किया है आपने, लॉक किया है, तो आपकी जो बायोमेट्रिक्स है उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बैंक सीडिंग स्टेटस आपको देखना है, वो यहाँ से देख सकते हो। मतलब मोस्ट यूजफुल जो ऑप्शन है वो ये आधार सर्विसेज के नीचे मिलेंगे आपको, ठीक है। अगली वेबसाइट में हम आएंगे, ये है npci.org.in। तो ये क्या है बेसिकली, NPCI जो UPI, फोन पे, भीम, गूगल पे, जितने तरह के ट्रांजैक्शन UPI से करते हैं उसके लिए ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जहां पे आपको सारे तरह की सुविधा मिलती है UPI के थ्रू। UPI का मतलब ही ये है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब आपने ये जितने फ़ोन पे वगैरह चलाते हो सारे UPI के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो आपके साथ मान लो कोई गलत ट्रांजैक्शन आपने कर दिया गलती से, या आपके ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, पैसे नहीं गए, कई बार कई तरह की समस्या आती है, वो सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ मिलेगा। व्हाट वी डू में ये देखो पूरा लिस्ट आ जाएगा आपको, व्यूम, NSEs, IMPS, IPO, UPI लाइट, किस तरह के आपने यूज करके ट्रांजेक्शन किए हैं। UPI में आओगे तो फिर UPI में क्या क्या करेगा, ये ओवरव्यू दिखा देगा उसका, थर्ड पार्टी ऐप, जितने तरह के ऑप्शन होते हैं सारे आएंगे। आपको मेन काम की चीज़ है गेट इन टच में आना है और UPI कंप्लेंट में जाना है। जब भी आपके साथ कुछ हो जाए, यहाँ नीचे आ जाना, ये देखो इस साइड में पूरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट मैकेनिज्म वाला में आ जाना, कंप्लेंट लिखी हुई है यहाँ पे। आप देखो आपके साथ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेंट कोई करनी है आपको, तो यहाँ आ जाना। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू मर्चेंट, मर्चेंट मतलब आप किसी दुकानदार वगैरह को पेमेंट कर रहे थे या आदमी से आदमी को पैसे भेजे तो पर्सन टू पर्सन भेजे, तो पर्सन टू पर्सन किस तरह का ट्रांजैक्शन था, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी, आपसे कट गया उसको मिला नहीं, ट्रांजैक्शन फेल्ड, अमाउंट कट गया, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया मतलब आपका अमाउंट कट गया, उधर गया नहीं। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट मतलब आपने गलत तरीके से गलत आदमी को पैसे भेज दिए। मतलब ये देखो ट्रांजैक्शन टाइम आउट, अमाउंट डेबिटेड इन अकाउंट, मतलब पैसा कट गया, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। वो सारे तरह के वही हो गए जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड मतलब हुआ नहीं। गलत फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, नोट परमिट। तो आपको जो भी गड़बड़ हुआ है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। ट्रांजैक्शन ID नंबर आपको पक्का लिखना है, कौन सा बैंक था, बैंक का नाम जरूर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी UPI ID देनी पड़ेगी, अमाउंट देना पड़ेगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लगाने की फैसिलिटी मिलती है, तो आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं और सबमिट कर देना, तो आपका काम हो जाएगा और ये अपने आप आपका रिसोल्यूशन आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस तरह से ये इतनी वेबसाइट जो हैं ये बहुत काम की हैं, सारी सरकारी वेबसाइट हैं। आप इन पे जाके अपनी किस तरह की रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और है कि आपने देखा कि मैंने पूरा डेमो नहीं दिया, मोटा मोटा ओवरव्यू इन वेबसाइट्स का बता दिया। अब देखो इसमें होता क्या है जी,
पूरा वीडियो एक एक वेबसाइट का डेमो देने लगूंगा तो 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बन जाएगा, इसलिए उतना ठीक नहीं रहेगा। यदि आपको फिर भी एक एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कोई डेमो चाहिए कि इसमें कैसे कंप्लेन करते हैं, क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जरूर कोशिश करेंगे और आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाएंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसको देखिए, खुद करके देख लीजिए। नहीं हो पा रहा है एक अलग बात है, कुछ एरर आती है मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सभी वेबसाइट, आपने देख ली और इनका यूज केस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो कैसा लगा है तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, दूसरी चीज़ों के लिए रिसर्च करेंगे, अच्छी चीज़ें आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।